रामदास ज्ञान तो समझाना सबको, ग्रंथों में लिख भी देना, लेकिन मूल ज्ञान मत लिखना। केवल पवित्र ज्ञान लिखो जिससे एक मालिक का जीव कम से कम पवित्र जीवन निर्वाह करे। पवित्र ज्ञान को समझाओ ताकि उसकी प्रवृत्तियां पवित्र हो जाएं, लेकिन मूल ज्ञान मत समझाना। जिसको समझाना गुप्त तरीके से समझाना, उसको खुला नहीं करना, क्योंकि वो खुला तब किया जाएगा जब उसका सही समय आएगा। तो साहिब कहते हैं, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। अगर ये मूल ज्ञान तुमने पहले खोल दिया तो घर घर में गली गली में गुरु बन के बैठ जाएंगे, और इस मूल ज्ञान को हालांकि उनके पास अनुभूति नहीं होगी, लेकिन बोल बोल के जीवों को भरमा देंगे कि हम भी सतगुरु हैं। इसलिए इस ज्ञान को बिल्कुल छुपा के रखना। जब सही समय आएगा तब अपने आप ही ये ज्ञान पूरे विश्व में प्रकट होगा। गांव गांव, गली गली, शहर शहर में यही ज्ञान चलेगा, और इसी को आत्म ज्ञान, मूल ज्ञान कहते हैं। तो साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि कब तक छुपाना इसे। मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। तो इसीलिए साहिब ने हर भेद पहले ही खोल दिया था, और सारे संतों को मना किया कि कोई भी संत अगर वाणी लिखता है तो केवल लिख के जाएगा, कोई संत वाणी बोलता है तो केवल बोल के जाएगा, वाणी खोल के नहीं जाएगा। याद रखना, दो तरह के संत होते हैं इस दुनिया में। एक वाणी बोलते हैं और बोल के चले जाते हैं, उसके बाद उनके पीछे दुनिया भर के लोग वाणियों को खोलते रहते हैं, लेकिन किसी से खुलती नहीं है, क्योंकि उनमें गुप्त कोड लगे होते हैं, कैसे खुलेगी। और एक होते हैं जो वाणी को खोलते हैं, जो हर वाणी के गुप्त कोड को खोल के रख देते हैं, सारी वाणी का दूध, पानी का पानी कर देते हैं, थोथा ज्ञान उड़ा देते हैं और सार सार लखा देते हैं। बाकी जितने भी आते हैं काल के दूत, ये थोथा पकड़ा देते हैं और सत्य का इनको पता ही नहीं होता, सार लखाएंगे क्या ये। अब थोथा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब इन्हीं लोगों से पूछो कि थोथा है क्या, होता क्या है थोथा जिसको हमने उड़ा देना है, क्या है थोथा। तो साहिब अपनी एक ही वाणी में पूरे थोथे ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हम सारे घर का वो सामान जो हमने कभी यूज ही ना करना हो, कहाँ रख देते हैं, स्टोर रूम में। जितना भी हमारा बर्बाद, टूटा फूटा लकड़, ये सब स्टोर रूम में आ जाता है। तो साहिब की एक ही वाणी है जो स्टोर रूम का काम करती है, और उस स्टोर रूम में जो जो पड़ा हुआ है, समझ जाना वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो साहिब क्या कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये है सार सार। अब थोथा क्या है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, अरे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ये सब थोथा ज्ञान है। और जितने भी गुरु बैठे हैं वो सब यही थोथा पकड़वा रहे हैं। और उनसे बस एक बात ये पूछ लो कि साहिब मेरे पास है, तो वो पास जगह है कहाँ, बस वहीं पे सारे फेल हो जाते हैं। कोई कहेगा साहिब यहाँ बैठे हैं, त्रिकुटी में ध्यान लगाओ,
कोई कहेगा साहिब यहाँ नाक के ऊपर बैठे हैं, नाक पे ध्यान लगाओ। कोई कहेगा श्वासों में साहिब बैठे हैं, श्वासों में ध्यान लगाओ। कोई नाभि में, कोई हृदय में, कोई कंठ में, सारे के सारे इसी पिंड में ध्यान लगवा देते हैं। तो साहिब कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। कहां ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्म लग जाते वहां तक पहुंचने में, लेकिन कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। पल में पहुंचा जाए मतलब ये नहीं एक पल में तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। पल में पहुंचा जाएगा मतलब वो सूरत तुम्हारी वहां जाना शुरू कर देगी जहां करोड़ों जन्म तक नहीं जा पाती, क्योंकि तुमने निशाना ही कहीं और लगा रखा था। अब पूरब की तरह निशाना मारोगे पूरब की तरफ तो पश्चिम में थोड़ी नहीं लगेगा। सारी उम्र मारते रहो पूरब में, 50 लाखों करोड़ों जन्म मारते रहो पूरब में, पश्चिम में तीर जाने का ही नहीं। इसीलिए साहिब ने बोला निशाना कोई मारे संत सुजान। निशाना कोई मारे, कोई बिरला, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है निशाना मारना कहां है, इसीलिए भरम रहे हैं। तो साहिब ने साफ बोल दिया था कि ये मूल ज्ञान तब लग छुपाना है जब लग द्वादश पंथ का नाश नहीं हो जाता। द्वादश पंथ कौन सा है? कबीर सागर में ही बताया गया है कि द्वादश पंथ गरीबदास जी का पंथ है। 12 पंथों में से जो आखिरी पंथ है 12वां, इसी के बारे में बताते हुए कहा कि इसी में एक ऐसा गुरु आएगा, हंस मुनि नाम का, काल का दूत। वो इतना बड़ा प्रचार कर देगा मेरे नाम का, लेकिन केवल नाम का प्रचार करेगा, काम का नहीं। वो फिर उन्हीं के नाम जपवा देगा जिनके मैं छुड़वाता आया हूं। लेकिन उस 12वें पंथ के बाद एक ऐसा पंथ चलेगा जिससे पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा। उसके लिए क्या बोला? उसके लिए बोला कि 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। इस दुनिया में जितने भी पंथ, नाना प्रकार के जितने भी पंथ चल रहे हैं, हमारा सत्संग जो एक बार ध्यान से सुन लेता है उसके दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हैं। फिर वो भूल जाता है कि मैं 50 साल से कोई और पंथ में था, कि मैं 100 साल से किसी और पंथ में था। सारी पंथापंथी खत्म हो जाती है और एक सतनाम के झंडे के नीचे आके खड़ा हो जाता है। वो भूल जाता है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे कलमा पढ़ना है, मुझे कुरान पढ़नी है। भूल जाता है मैं सिख हूँ, मुझे गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़ा गया है। भूल जाता है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे देवी देवताओं की पूजा करनी है। भूल जाता है मैं ईसाई हूँ और केवल एक सत्य को अपनाता है और आके नाम दीक्षा लेता है। आने वाले समय में इतना बड़ा समर्थन मिलेगा इस सतनाम के झंडे को कि आज तक ऐसा समर्थन किसी को नहीं मिला होगा। ये कबीर साहब की वाणी है। और ये मदन साहब के साथ जब कबीर साहब मिले तब भी उन्होंने इसी को रिपीट किया। क्या बोला? चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम ही उनके सिर बैठे में आई और वासे पार कोई नहीं पाई। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एक ऐसा अवतार होगा। कौन सा अवतार? ये काया अवतार नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहना। काया अवतार नहीं होती है, ज्ञान अवतार होता है। जब ज्ञान अवतार आता है तो वो युगों युगों तक चलता है। जब काया अवतार आता है तो वो कुछ समय के लिए होता है। ज्ञान अवतार देखो गीता कब की है? आज तक ये ज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी भारत में कम लोग मान रहे हैं। अंग्रेज ढोलकियां बजाते बजाते भारत में आ रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम करते। हिंदुस्तानी छोड़ रहे हैं कृष्ण जी को, गुरुओं के पास जा रहे हैं। कोई राधा स्वामी में जा रहा है, कोई दिनकारी में जा रहा है, वो मंदिर मस्जिद छोड़ रहा है
और अंग्रेज ढोलकियां बजाते हुए हरे कृष्णा करते हुए कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं। तो ज्ञान अवतार युगों युगों तक चलता है। देह अवतार कुछ समय के लिए होती है और वो अवतार होती भी नहीं है। देह का भरपूर खंडन भी किया गया है गीता में ही। हे अर्जुन, क्या बोला? तू और मैं ये शरीर नहीं है। शरीर आते जाते हैं, शरीर बनते बिगड़ते हैं, शरीर परिवर्तित होते हैं, लेकिन अर्जुन ये शरीर सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, केवल और केवल आत्मा सत्य है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। अगर किसी ने भी किसी की भी पूजा करी शरीर की तो वो मिथ्या ही जाएगी। अगर किसी ने उस आत्मा को जान लिया तो उसका जन्म सफल हो जाएगा, क्योंकि शरीरों की पूजा मिथ्या है। क्या शरीरों को शस्त्र काट नहीं सकते? काट सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं काट सकते। क्या शरीरों को पानी भिगो नहीं सकता? भिगो सकता है। राम जी ने क्या किया था लीला करने के बाद? क्या हुआ राम जी के शरीर का? जल समाधि ली। जल समाधि में जल ने क्या किया? शरीर को गला दिया। अब कृष्ण जी कह रहे हैं कि उसको कोई जल गला नहीं सकता। जिसको जल गला नहीं सकता पूजा उसकी करनी थी, और हम किसकी करते रहे? जिसको जल ने गला दिया। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, लीला करने के बाद शरीर छोड़ना पड़ा। तीर लगा यानी अस्त्र शस्त्र लगे। तो गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता। तो पैर में क्या लगा? अस्त्र लगा। तो किसकी पूजा कर दी थी? जिसको अस्त्र लगा या जिसको अस्त्र छू नहीं सकता, उस आत्मा की पूजा करनी थी। लेकिन हम गलती से गलत राह पे चलने लगे और आत्मा से विमुख हो गए और देही को पकड़ के बैठ गए। अगर इस वक्त कृष्ण जी आए, राम जी आए, हनुमान जी आए, बिल्कुल ऐसे जैसे हम बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, तब भी समझ में आता है। हम सेवा करें उनकी, पैर दबाएं, तब भी समझ में आता है, क्योंकि आत्मा विराजमान है काया में। वो आपको आशीर्वाद भी दे सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उस शरीर की भी फोटोकॉपी की पूजा कर रहे हैं, चित्रों की पूजा कर रहे हैं। यानी जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐसा लगता है जीवित है। क्यों? क्योंकि सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। यानी दूध के साथ 10 लीटर दूध में आपने 1 लीटर पानी मिला दिया, तब भी वो दूध के रेट पे बिक जाएगा। यानी झूठ के साथ सच के साथ झूठ भी बिक गया उतने ही रेट पे। ऐसे ही सत्य रूपी आत्मा के साथ अगर ये झूठ रूपी काया है तब भी उसी रेट पे बिक जाती है। ये माला कहाँ डल रही है? ये माला आत्मा पे डली है कि शरीर पे? तो आत्मा के साथ ये झूठ भी पूजा जा रहा है। लेकिन कोई कहे नहीं, 10 लीटर दूध अलग और 1 लीटर पानी अलग, और दोनों ले जाके दो, और कहो मुझे उतना ही पैसा दे देगा क्या? नहीं देगा। यानी कि आत्मा अलग कर दो, शरीर अलग कर दो, अब कोई पूजेगा क्या? नहीं पूजेगा। तो शरीर तो छोड़ो, शरीर की भी फोटो खींच के, यानी नकली नोट तो चला, नकली नोट की फोटो कॉपी भी चला रहे हैं। किसके पास नकली नोट आया आज तक? किसी ने देखा नकली नोट? किसी के पास आज तक नकली नोट आया? गलती से हाथ खड़े करो जरा। हाँ, 3-4 नोट आ चुके हैं। क्या वो असली जैसे दिखाई दे रहे थे ना तभी चले? लेकिन वो असली नहीं था। लेकिन तुम पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि परख नहीं थी। परख नहीं थी इसलिए असली जैसा लगा, ले लिया। लेकिन जब परखा तो वो एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं था, भले 2000 का। वो चल गया क्योंकि वो असली जैसा था।
अब उस नोट को, असली नोट की कोई फोटो कॉपी करवा ले, काली वाली जीरोक्स, और वो चलाए, तुम्हें चलाओगे क्या? तो फिर ये जितनी भी फोटो पूछ रहे हो ना, ये जीरोक्स है, असली है आत्मा, नकली है ये काया, और जीरोक्स है इस काया की फोटो, वो है फोटो कॉपी। हर जगह ये मूर्ति, ये कैलेंडर, ये फोटो पूजी जा रही है। यानी तुम जीरोक्स ले रहे हो, 2000 का नोट जीरोक्स वाला। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि जब लगना पूजोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। जब तक तुमने आत्मा का खोज नहीं करी, आत्मदेव को नहीं जाना, भूल जाओगे तुम्हें परमात्मा मिलेगा, क्योंकि तुम आत्मा को जानते नहीं हो। इसीलिए तुम कभी पत्थरों की पूजा कर रहे हो, कभी फोटो, कभी कैलेंडर की। जिस पत्थर को तुम भगवान मानते हो, कबीर पंथी कबीर साहब की फोटो को भगवान मानते हैं, रविदास जी वाले रविदास जी की मूर्ति को भगवान मानते हैं। इस मूर्ति को टेढ़ा कर दो और इनको बोलो महाराज जी सुबह तक सीधे हो जाना, तब तो भोग लगाऊंगा, वरना सोचूंगा सो ही रहे हो आप। कितने दिनों में उठेंगे वो? कभी नहीं, कभी नहीं उठेंगे। क्यों नहीं उठेंगे? कारण क्या है? एक छोटे से बच्चे को गिरा दो, कितनी देर में उठ जाएगा? उसी वक्त उठ जाएगा। अरे बकरी के बच्चे को गिरा दो, वो भी उठ जाएगा। लेकिन जिसको तुमने भगवान बना दिया है, वो नहीं उठने वाला। कारण क्या है? कारण है बच्चे में आत्मदेव है और उस पत्थर की मूर्ति में नहीं है। तभी वो कहां दिखाई देती है? नदियों में जाना, कभी कोई इधर टेढ़ा पड़ा है, कोई उधर टेढ़ा पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्यों? आज तक तो पूजे जा रहे थे, अब क्या हो गया? अब कोई देखने भी नहीं जा रहा। कारण क्या है? नहीं पता। पूजे क्यों जा रहे हैं, पहले ये समझ लो। पत्थर अगर पूजा जाए तो भाई, गणेश चतुर्थी जब आती है या माता का कोई त्योहार आता है, सड़क के किनारे हजारों मूर्तियां बना के तैयार कर रखी हुई हैं। तुम वहां जाके 10-10 रुपए क्यों नहीं चढ़ाते? तुम वहां जाके 500 का नोट क्यों नहीं चढ़ाते? वो भी माता की मूर्ति है। एक कलाकार ने 50 मूर्तियां बना दी। तुम जाओ 50 के आगे रखो 50 रुपए, नहीं रखोगे। लेकिन वही एक मूर्ति उठा के मंदिर में रख दी। अब तुम जाओगे, पूजोगे भी, वरदान भी मांगोगे, तुम मन्नतें भी मांगोगे। अगर तुम सड़क के किनारे जो 50 मूर्तियां तैयार खड़ी हैं, उनके आगे तुम्हें माथा टिकवाने को बोल रहे हैं, बोला जाए तो शर्म करोगे तुम कि लोग क्या कहेंगे, ये कहां खड़ा होकर मन्नत मांग रहा है। लेकिन वही आदमी उसी मूर्ति के सामने अगर वो मंदिर में रखती है, तो पूरी श्रद्धा से भगवान मान के उसकी पूजा करेगा। क्यों करेगा? कारण क्या है? कारण है प्राण प्रतिष्ठा। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का आडंबर चला है, सबसे बड़ा कारण ये है। क्योंकि पंडित जी को भी पता है कि अगर भगवान को प्राण प्रतिष्ठा वाले उसमें नहीं डाला गया फार्मूले में, तो ये जितने मूर्ति बना रहे हैं ना, ये घर घर में मंदिर बना लेंगे, ये घर घर में नोट चढ़वा लेंगे वहां पे। लेकिन एक ड्रामा बना दिया गया कि प्राण प्रतिष्ठा है। क्यों? क्योंकि मंत्र केवल पंडित जी को आते हैं बोलने, प्राण स्थापित करने वाले आम आदमी को तो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। अब उस प्राण प्रतिष्ठा, चलो मान लिया प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, ठीक है, मूर्ति में कर दिया, राम जी के और कबीर जी के, चलो ठीक है, कबीर जी की मूर्ति लगा लो, कर दिया प्राण प्रतिष्ठा। अब थोड़े दिनों में क्या हुआ? कबीर जी की टोपी ऊपर से हल्की सी टूट गई। कबीर जी की टोपी जो लंबी सी थी, ऊपर से टूट गई। अब क्या किया? अरे भैया तो खंडित हो गए। उठा के कबीर साहब को कहां डाल दिया? पीपल के पेड़ के नीचे। उठा के कहां डाल दिया? किसी नदी के किनारे। अरे भाई, अगर तुम्हारे घर में जो बच्चा है उसका हाथ तक कट जाए, तब भी तुम उसे कभी घर से बाहर नहीं निकालते कि तू खंडित हो गया, जा यहां से।
और जिसको तुम भगवान मान के मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे छोकरी मिल जाए, मुझे मकान मिल जाए, मुझे दुकान मिल जाए, जिसके आगे अरदासें कर रहे हो उसकी टोपी भी टूट गई तो उठा के फेंक आए। तो किसने करी बेकदरी भगवान की? किसने करी? हम ही लोगों ने करी। अभी कोई दूसरा हमारी मूर्ति उठा के फेंक देना नदी में तो लठ चल जाएंगे, तलवारें चल जाएंगी, लेकिन खुद ही पंडित जी उठा के उसको नदी में रखाएं, अब कोई बोलने वाला नहीं। इसी पाखंडवाद को कबीर साहब ने रोका था, साफ बोल दिया, पाथर पूजे हरि बिने तो मैं पूजूं पहाड़, और वहां से ये चाकी बनी जो पीस खाए संसार। और कबीर पंथियों ने क्या किया? पत्थर की मूर्तियां हटा दी। किसकी? राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, और किसकी लगा दी? कबीर साहब की। अरे भाई, कबीर साहब की मूर्ति लगा दी पत्थर की। अरे वो भी पत्थर ही है। ये मोतियाबिंद जो हो गया कबीर पंथियों को, इसको सही कर लो, बर्बाद हो गए कबीर पंथ वाले भी। कबीर साहब कह रहे हैं पाथर पूजे हरि मिले, ना कि राम पूजे, कृष्ण पूजे, हनुमान पूजे बोला उन्होंने पत्थर का खंडन किया है, और तुमने फिर उठा के पत्थर की मूर्ति रख दी। तुमने भी प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया। जो कह रहा है नहीं प्राण में, उसके भी प्राण डाल दिए तुमने। कमाल कर दी। लेकिन नहीं समझ में आ रहा क्यों? ये अज्ञानता का जो चश्मा लगा रखा है ये उतरेगा, अब उतरेगा, क्योंकि अब समय आ गया। अब घर घर होगा बोध विचारा, हर जीव जागेगा, सत्य असत्य का निर्णय करेगा और अपने परमात्मा को पाके रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे अब ठिकाना पता लगने वाला है। जब तक ठिकाना नहीं पता था इन लोगों ने बहुत भरमाया। किसी ने काशी घुमाया, किसी ने काबा घुमा दिया, किसी ने मथुरा घुमाया, किसी ने केदारनाथ चढ़ा दिया। लेकिन अब समझ में आएगा कि परमात्मा आखिर है कहाँ। अगर कैलाश में परमात्मा होता तो वो खुद ही उतर के दर्शन देता बच्चों को, कि हम जाए 16 किलोमीटर ऊपर चढ़ के। हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि परमात्मा है कहाँ। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कहाँ है परमात्मा? हमारी आत्मा में परमात्मा है। आत्मा ही वो जगह है जहां पे परमात्मा निवास करता है। जिसने आत्मा को जान लिया मानो उसने परमात्मा को जान लिया। हे अर्जुन, जो लोग गीता का 3रा अध्याय 17वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई जितने भी धार्मिक कर्म कर्तव्य हैं ये लागू ही नहीं होते। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी व्रत पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उनको कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा स्वयं चल के उनके घर में आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ठिकाना ढूंढ लिया है। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या है सबसे पास? हमारी आत्मा है सबसे पास। वो हमसे कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वो मैं ही हूं। मैं खुद से दूर कैसे होऊंगा? लेकिन मैं अपने आप को भूल गया हूं और मैं अपने आप को शरीर मान बैठा हूं। जब तक मैं अपने आप को शरीर मानता रहूंगा, जब तक मुझे परमात्मा मिल ही नहीं सकता। जब तक मैं राम जी को शरीर मानता रहूंगा, जब तक मैं कृष्ण जी, कबीर जी, रविदास जी को शरीर मानता रहूंगा, तब तक परमात्मा मुझे मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। वस्तु है आत्मा में और तूने आस लगा ली शरीरों से। हे अर्जुन, ये जीवात्मा ना तो आदमी है ना औरत है। आदमी और औरत तो यानी काया रूपी कपड़े हैं। मनुष्य चोला, चोला बोला जाता है क्या? मनुष्य चोला, चोले का मतलब क्या होता है? वस्त्र। कहते हैं बाबा जी का चोला देखो कैसा पहन रखा है। तो बाबा जी अलग है, चोला अलग है।
अब कहो कि बाबा जी को मारो, बाबा जी भाग जाए, चोला गिरा के वहां पे तुम चोले को कूटो, तो बाबा जी को लगा कि कुछ नहीं लगा। बाबा जी चोला अपना छोड़ गए तो तुम बाबा जी के चोले की पूजा करने लग जाओ, तो बाबा जी की पूजा हुई क्या? नहीं हुई। बाबा जी के हाथ में दर्द है और तुम उसके चोले में आयोडेक्स लगाओगे तो बाबा जी को असर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि चोला अलग है और बाबा अलग है। इसी प्रकार शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर तो धारण किया गया है। ये शरीर आपने, हमने, राम जी ने, कृष्ण जी ने, कबीर साहब ने धारण किया है। धारण किसे किया जाता है? जो तुम्हारे पास वस्तु हमेशा ना हो। जैसे तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम क्या धारण करोगे? शेरवानी धारण करोगे। कोई राजा आराम से बैठा हुआ है, सेनापति ने कहा महाराज युद्ध हो गया, अच्छा अब क्या करेगा? अस्त्र शस्त्र धारण करेगा, ना कि 24 घंटा वो धारण ही किए हुए है, हमेशा ऐसा ही मिलेगा। इसीलिए जैसे ही राम जी, कृष्ण जी कोई भी अवतार लेके आते हैं तो वो वस्त्रों को धारण करते हैं, ना कि वो वस्त्र हो जाते हैं। मैंने सफेद कपड़े पहन लिए, लोग मुझे सफेद मानने लग गए, बाबा सफेद है। किसी ने भगवा चोला पहना है, लोग उसको भगवा चोला मानने लग गए कि वो तो लाल वाला है। किसी ने हरा पहना है, लोग उसको हरा मानने लग गए, जबकि ये सारे कपड़े हैं। जिसने ये धारण किया है वो बिल्कुल भिन्न है। तो धारण कौन कर रहा है? जीवात्मा धारण करता है। ये जितने शरीर हैं, आपका शरीर यानी आदमी का शरीर, औरत का शरीर, दोनों कपड़े हैं, लेकिन दोनों को पहनने वाला जीव एक जैसा है। जब तक ये समझ में नहीं आया, जब तक बात नहीं बनने। यानी कूलर, पंखा, बल्ब, गीजर, हीटर, प्रेस, ये सब देखने में अलग अलग हैं। शरीर जैसे देखने में अलग अलग है, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, लेकिन इन सबको चलाने वाला करंट एक ही है। एक ही करंट इन सबको चलाता है। ऐसे ही एक ही जीव किसी भी शरीर को चला देता है। ऐसा तो नहीं होता करंट केवल प्रेस को ही चलाएगा, कूलर को नहीं चलाएगा। भाई कूलर को भी चलाएगा। अगर प्रेस से गर्मी मिल रही है करंट के द्वारा, तो कूलर से ठंडक मिलेगी, एसी से बिल्कुल बहुत बढ़िया ठंडक मिल जाएगी, रेफ्रिजरेटर से तो बर्फ ही मिल जाएगी। किससे मिली? एक ही करंट से। इसी प्रकार एक ही जीव चाहे तो चूहे का शरीर चला ले, चाहे बिल्ली का चला ले, चाहे कुत्ते का, हाथी का, घोड़ी का, यही शरीर चलाते 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 अब जाके इंसान का शरीर मिला है। अब इसको चलाना है। गलती कहाँ कर दी कि अपने आप को ना इसने कभी कुत्ता समझा, बिल्ली समझा, हाथी समझा, घोड़ा समझा। जब हम कहते हैं तुम 84 भोग के आए हो, तो तुम क्या कभी सोचते हो कि मैं कुत्ता था, मैं बिल्ली था, मैं हाथी था? लेकिन तुम ये सोचते हो कि मैं आदमी हूं। कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए तुम अभी आदमी बने बैठे हो। उसके बाद क्या होगा? इन 9 दरवाजों में से तुम बाहर आ जाओगे और फिर माँ के गर्भ में चले जाओगे। अब ये इंसानी चोला भी खत्म, अब तुम इंसान भी नहीं रहे। अब जैसा गर्भ मिलेगा तुम्हें, तुम वैसे ही बन जाओगे। अभी कोई कहे वो कुतिया पड़ी है, वहां पे कुतिया सो रही है, जाओ इसका दूध पियो जाके, कोई नहीं पिएगा। लेकिन यही चूल्हा छोड़ के उसके गर्भ में चले गए और 15-20 कुत्ते पैदा हो गए। अब झगड़ा करोगे वही दूध पीने के लिए, बाकियों को पीछे धकेलोगे और तुम सबसे पहले मुंह लगाओगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें ये होश नहीं रहेगा कि मैं कभी आदमी था। खत्म, आदमी वाला रोल खत्म। अब आगे कुत्ते, सुअर, गधे। तो यही माया का जाल है। माया कभी ये सोचने तक नहीं देती कि तुम हो क्या। जो दिखता है वही बिकता है, जो दिख रहा है वही चल रहा है। मैं आदमी, तू औरत, मैं जवान, तू बूढ़ा, मैं बच्चा। अरे ना कोई आदमी, ना कोई औरत, ना कोई बूढ़ा, ना कोई जवान, ना कोई बच्चा।
तुम अनंत हो, तुम्हारा कोई समय ही नहीं है। अध्याय 2, हे अर्जुन, मैं, तू और ये राजा महाराजा, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम और तुम नहीं होंगे। तो कौन सा स्वरूप है? सतयुग में कहां है शकुनी मामा, त्रेता में कहां है दुर्योधन, और कलयुग में कहां है कृष्ण। यानी देह रूप तो बदल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन अर्जुन हमारी तुम्हारी आत्मा सदैव रहेगी, इसको कोई मारने में सक्षम नहीं है। तो किसकी पूजा करनी है? जो मर जाता है या जो अमर है? जो अमर है उसकी पूजा करनी है। जो खंडित हो जाता है, जो मर जाता है, जो बदल जाता है, उसकी पूजा नहीं करनी है। हे अर्जुन, 7वां अध्याय, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि प्राणी होते हैं। अध्याय 7वां 23वां श्लोक पढ़ो। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि कृष्ण जी कह क्या रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि कृष्ण जी कहते क्या हैं। हमें ये बताया गया कि कृष्ण जी की पूजा, उसका कहा मानो ना मानो चलेगा, लेकिन उसके पैर सुबह छू के स्कूल जाओ। यानी कहने का मतलब, मेरा एक ऐसा पिता है जिसका मैं कहा तो कभी नहीं मानता, लेकिन रोज सुबह पैर छू के चला जाता हूँ। अब वो परेशान हुआ पड़ा, यार ये बच्चा मेरी बात ही नहीं मानता कभी। तो हम अच्छे बच्चे हैं कि बुरे बच्चे हैं? हम बच्चे तो उसी के हैं, लेकिन बुरे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे तब बनेंगे जब पिताजी का कहा मानेंगे। तो गीता में कृष्ण जी ने कहा ही तो है, अगर कहा मानना है तो पहले सुन तो लो कहा क्या है, पढ़ तो लो कहा क्या है। लेकिन किसी ने कुछ पढ़ा नहीं, बस सुबह उठ के माथा टेका और फॉर्मेलिटी पूरी करी, चलो जरा। ऐसा नहीं, उसमें साफ लिखा है जो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूतों प्रेतों के बीच में जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों में जाके जन्म लेते हैं, और जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाके जन्म लेते हैं। हे अर्जुन, ये तीनों ही अज्ञानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर, इन तीनों को अज्ञानी बोल दिया। क्यों बोला अज्ञानी की? क्योंकि ये तीनों ही आत्मज्ञानी नहीं हैं, इसलिए बोला कि मैं तो बोलता रहा आत्मा सत्य आत्मा सत्य, और ये उठा के इंद्र की पूजा कर रहा है, ये उठा के किसी और देवी देवता की पूजा, शनिदेव की पूजा कर रहा है। मैंने कब कहा शनिदेव की पूजा करने को भाई? मैंने तो आत्मा की महिमा गाई है। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, नित्य है, सनातन है। जो आत्मा का पुजारी है वही सनातनी कहाने का हकदार है। लेकिन यहाँ देवी देवता पूजने वाले सनातनी बने बैठे हैं, क्या किया जाए? दिक्कत तो ये है, देवी देवताओं को तो बिल्कुल खंडन किया गया है गीता में, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें ऐसे बंधन में बांध दिया गया है कि हम अपनी आत्मा की खोज कर ही ना पाए। यही काल जाल है। इस काल ने ऐसा भ्रम जाल फैला दिया है कि भगवान की जगह यानी परमात्मा की जगह आदमी और औरत की पूजा करवा रहा है। अब राम जी आदमी है कि औरत? सब कहेंगे आदमी है। अरे भाई, आदमी उनके कपड़े हैं। सीता जी आदमी है कि औरत? सब कहेंगे औरत है। अरे भाई, वो कपड़े हैं। राम जी भी आत्मा है और सीता जी भी आत्मा है। जब तक हम इनको आत्म रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम धोबी बन के क्या धोएंगे? कपड़े ही धोएंगे। दिक्कत ये है, राम जी की पूजा करनी है तो उनकी आत्मा को जानो। कृष्ण जी को जानना है तो उसकी आत्मा को जानो, ना कि शरीरों को जानो।
कृष्ण जी विष्णु जी को आपने एक आदमी मान लिया है, क्योंकि मनवा दिया गया। जबकि पहला अवतार क्या है विष्णु जी का? मछली। मानो मछली को विष्णु जी, मान के दिखाओ। मछली खाना छोड़ देना। भाई गाय को मानते हो ना कि शंकर जी की गाय है, कृष्ण जी की प्यारी गाय है? अरे वो तो स्वयं कृष्ण जी है मछली। अब खा के दिखाओ। तुम्हारी हालत ना खराब कर दी तो उसने। क्यों? क्योंकि समझने के बाद अगर तुम गलत काम करते हो तो जेल में जाते हो, और जब तक ना समझो 18 से नीचे हो, जब तक कहां जाते हो? बाल सुधार गृह में। तो आज समझ लो क्या क्या नहीं खाना है। भगवान को नहीं खाना है तो पहले समझ लो भगवान है क्या। गाय छोड़ो, गाय तो सेकेंडरी है। भगवान ने रखी थी, पाली थी, जो स्वयं भगवान है। मछली का अवतार, जो मछली खाता है, याद रखना तुमने विष्णु जी के शरीर को खा लिया है। अब तुम्हारी ऐसी हालत होने वाली है कि तुम्हें भगवान भी ना बचाएगा। और कौन? कछुआ, दूसरा अवतार, कछुए का अवतार। अब कछुआ देखते ही अगर किसी ने खाने का विचार कर लिया तो समझ जाना कि गौ हत्या से भी बड़ा पाप लगेगा। तीसरा वरा अवतार, जंगली सुअर का अवतार। खूब अचार खाते हैं जंगली सुअर का पंजाबी लोग, मार मार के। विष्णु जी के पुजारी। अब खाना, अब समझ के खाना कि क्या खा रहे हो। गौ हत्या को कहते हैं महापाप। अरे वो तो सेकेंडरी है, ये तो विष्णु जी का अवतार है। तो भाई जब हम विष्णु जी को मछली नहीं मान रहे, हम विष्णु जी को कछुआ नहीं मान रहे, हम विष्णु जी को जंगली सुअर नहीं मान रहे, तो हम विष्णु जी को आदमी क्यों मान बैठे? हम कृष्ण जी को आदमी क्यों मान बैठे? अरे आदमी भी एक चोला है और वो कछुआ मछली भी एक चोला है। दोनों ही शरीर हैं, दोनों ही धारण किए गए हैं, दोनों को धारण करके उतार दिया गया है। इसीलिए गीता में स्पष्ट बोला है अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उनको जानता हूं लेकिन तू उन्हें नहीं जानता, तू भूल चुका है। अगला ही श्लोक, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, यानी मैं जन्म मरण से रहित हूं। फिर तो पिछला वाला श्लोक झूठा पड़ गया। एक श्लोक में बोला तेरे मेरे कई जन्म हो लिए, और अगले श्लोक में कह रहे हैं मेरा कोई जन्म ही नहीं होता, मैं तो अजन्मा हूं। दोनों में से एक ही बात सत्य हो सकती है, लेकिन दोनों ही सत्य हैं। कैसे? तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, किसके? देह स्वरूप के, लेकिन मैं अजन्मा हूं आत्म स्वरूप में। तो हे अर्जुन, देह की पूजा नहीं करनी है, केवल आत्मा को जानना है। तत्वदर्शी संतों ने 2 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है। अध्याय 4 पढ़ो। एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य तत्व तो इन शरीरों को मानो जो हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा जन्मते और मरते रहते हैं, और सत्य तत्व आत्मा को जानो जो कभी बदलती नहीं है और कभी जन्मती और मरती नहीं है। हे अर्जुन, अगर तुम उस आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, आत्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो अध्याय 34वां श्लोक कि तुम किसी आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जिसने अपनी आत्मा को महसूस किया है। केवल वही तुम्हें बता सकता है कि तुम एक शरीर नहीं एक आत्मा हो, नहीं तो तुम सारी उम्र अपने आप को आदमी मानते 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 ये शरीर छोड़ दोगे, और तुम्हारी आस फिर इसी शरीर में लगी होगी कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, जबकि तुम अमर हो। बचा किसको लो? तुम मरे ही नहीं सकते, किसको बचाने की बात कर रहे हो? अरे शरीर को बचाना चाहते हो जो पहले से ही मरा हुआ है। तो जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए केवल एक सत्य है और वो सत्य पूरे विश्व के लिए है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं के लिए सत्य है और मुसलमानों का नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक सत्य के बच्चे हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं।
लेकिन उस एक परमात्मा को ढूंढने के चक्कर में अलग अलग धर्म बना बैठे, अलग अलग जात बना बैठे, अलग अलग पंथ बना बैठे उस एक को पाने के चक्कर में। लेकिन अब समय आ गया है कि उस एक को जानेंगे और एक को पहचानेंगे, पाएंगे। और कहाँ जाएंगे? मंदिर की मस्जिद, गुरुद्वारे की चर्च? कहीं नहीं। अब जाएंगे अपनी आत्मा में रमण करने। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। और स्थित प्रज्ञ जो हो जाते हैं परमात्मा उनके हृदय में वास करता है, यानी उनकी आत्मा में वास करता है। अब उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या समझ में आया? शरीर सत्य है कि आत्मा सत्य है? शरीर सत्य है। ये किसको लग रहा है? हाथ खड़ा करो। जो शरीर सत्य है, शरीर सत्य है, आत्मा सत्य है, ये किसको लग रहा है? हाथ खड़े करो। सारे विवेकी लगे हुए। बहुत अच्छी बात है। यही विवेक होता है। ये विवेक केवल इस 1 घंटे तक ही ना रहे कहीं, उसके बाद दोबारा वही कपड़े धोने चले गए। कब तक सत्य को पूजना है? थोड़ी देर तक कि हमेशा? हमेशा। और असत्य की पूजा कितनी देर करनी है? करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है। तो अगली बार जब शरीर के सामने खड़े होकर अगरबत्ती लगाओगे तो नितिन दास की ये बात याद रखना कि शरीर की पूजा नहीं करनी है। चलो, प्रथम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़े करो। चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, क्योंकि थोड़ा आगे अगला प्रोग्राम भी है, मुझे जल्दी जाना है, थोड़ा सा आने में प्रथम दीक्षा वाले तो पहली बार नाम लेने आए हैं, जो 52 अक्षरी नाम लेने आए हैं। दूसरी दीक्षा वालों को अभी नाम नहीं है, अगली बार आएंगे नाम लेने। दूसरी दीक्षा वालों को अभी 6 महीने 7 महीने पूरे करो। पहला कोर्स 6-7 महीने का। सभी भक्तों को साहेब बंदगी सतना।